वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे साहब। दोस्तों, आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ आप भाइयों के लिए छोटे चूज़ों के हवाले से। अक्सर भाइयों के शौकीनों के जो छोटे चूज़े होते हैं 10 दिन 5 दिन या 15 दिन के जो चूज़े होते हैं वो मौसम की तब्दीली की वजह से ख़राब हो जाते हैं। ये तकरीबन 70 से 80% शौकीन भाई जो हैं उनके चूज़ों के साथ ये सीन चलता है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा फार्म होने के बावजूद, इतनी मैनेजमेंट होने के बावजूद हमारे चूज़े भी बास टाइम जो है वो ख़राब हो जाते हैं, छोटे चूज़े। क्योंकि चूज़ों को हवा लग जाती है, बास टाइम कोई ना कोई बेहतियाती बंदे से हो ही जाती है। जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लें, कोई ना कोई 19-20 आपसे हो ही जाती है, जिसकी वजह से चूज़े आपके, क्योंकि छोटा चूज़ा होता है उसमें जान कितनी होती है, उसने भी खुराक ही थोड़ी सी खाई हुई होती है, तो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो होती है, इम्यूनिटी लेवल बहुत ही ज़्यादा कम होने की वजह से वो फ़ौरन बीमार हो जाता है। और जैसे ही आपका चूज़ा बीमार होता है, आप उसको कोई ट्रीटमेंट अगर नहीं करते हैं तो वो एक दिन बीमार रहेगा, दूसरे दिन वो सूखना शुरू हो जाएगा बुखार की वजह से। वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते होते फिर उसकी बिठें जमनी शुरू हो जाएंगी पीछे, और 3 से 4 दिन के बाद आपका चूज़ा लागर होकर बिल्कुल ज़मीन के ऊपर लेट जाएगा, ना वो खाएगा, ना पिएगा, ना हिले। अक्सर दोस्त कॉल करके पूछते हैं मेरे से कि सानी भाई इसका क्या इलाज है चूज़े हमारे। वो उस टाइम में पूछते हैं जब चूज़े बिल्कुल लातों के ऊपर बैठ जाते हैं, चलना फिरना बंद कर देते हैं। तो उस टाइम में दोस्तों कोई भी दवाई जो है वो असर नहीं करती है, जो मर्ज़ी आप दवाई देंगे चूज़ा आपका मरेगा ही। तो आज मैं चूज़े कुछ ख़राब हुए थे वाइट, उनके लिए मैं दवाई देने लगा था उनको। तो मैंने सोचा कि चलें आप दोस्तों के लिए मैं वीडियो बना देता हूँ और अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों, ये बेहतरीन फार्मूला है छोटे चूज़ों को, क्योंकि आप हैवी डोज नहीं दे सकते हैं। अगर आप उनको इंजेक्शन लगाएंगे, इंजेक्शन तो लग ही नहीं सकता क्योंकि उनके जिस्म के ऊपर गोश्त ही नहीं होता इतना। और अगर आप उनको गोलियां वो जो पाउडर बना के देंगे तो वो हैवी डोज हो जाती है, उससे भी आपके चूज़े मर जाते हैं। वो तो आप देते जाएंगे तो एक दिन में आपका चूज़ा मर जाएगा, क्योंकि वो डोज़ हैवी है, वो चूज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो चूज़ों के लिए जिस तरह छोटे बच्चों के लिए डॉक्टर सिरप लिख के देते हैं, इसलिए इस तरह छोटे चूज़े जो 1 महीने से छोटा चूज़ा है उसको आपने सिर्फ और सिर्फ सिरप देने हैं। अगर आपके चूज़े को हवा लगी है, ठंड लगी है, बुखार हो गया उसको, तो चूज़े को जब बुखार होता है ऊपर लटका लेता है, अपने आप को महसूस करा देता है क्या मुझे, वो उसको पोटे में पानी होगा। सबसे बड़ी निशानी, आप जब उसका पोटा चेक करेंगे तो बिल्कुल नरम होगा और पोटे में पानी होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने पैनाडोल सिरप ले लेना है, ठीक है। पैनाडोल सिरप की आपने जितने चूज़े हैं उस हिसाब से आपने डोज बना लेनी है। तकरीबन एक चूज़े को आपने 0.5 सीसी, ये मतलब ये दिखाएं आप ज़रा फोकस करके, ये आधी सीसी बनती है। आधी सीसी दवाई आपने एक चूज़े को डालनी है, ठीक हो गया। आपने ये सबसे पहले पैनाडोल सिरप लेना है। पैनाडोल सिरप आपने अगर 1 सिरिंज डाली है तो ये हमने कप में मिक्स करके रखी हुई दवाइयाँ सारी, इसमें हमने अब 2 सिरिंज पैनाडोल की डाली हैं, 2 डाली हैं हमने जनाब ये नोविडेट सिरप, ये बुखार में इस्तेमाल होता है। ये भी चीज़ है, ये नोविडेट सिरप जो है ये भी आपने इस्तेमाल करना है, बहुत फ़ायदा होगा आपको इससे। 2 सिरिंज आपने पैनाडोल की ले लेनी है, 2 नोविडेट की ले लेनी है, 1 सिरिंज आपने साथ डाल लेनी है फ्लैजिल की। फ्लैजिल आपने इसलिए डालनी है कि चूज़ों का जो हाजमे का मसला हो जाता है, आज़मा बंद कर जाते हैं, अपना पोटा रोक जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी पीते हैं, क्योंकि बुखार की वजह से सबसे पहले बुखार हो, ज़ुकाम हो, इनको कोई भी मसला हो तो पोटा ये सबसे पहले बंद करते हैं। तो फ्लैजिल आपने लाजमी बीच में डाल लेना है। उसके बाद आपने ये सारी दवाइयाँ एक ही कप में ले लेनी है, लेके इसको अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक हो गया। ये अब हमने फार्मूला तैयार कर लिया है। फार्मूला तैयार करके अभी चूज़ों को देने लगे हैं, तो साथ साथ वो भी वीडियो आपको बना के दिखा देते हैं 3-4 चूज़ों को दे के, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से देनी है, ठीक हो गया। तो ये आपने देनी कितनी रूटीन से और कितनी देनी है, ये आपने आधा सीसी सुबह दे देनी है, जिस टाइम पे भी आप दाना लगाते हैं, दाना दे के चूज़ों को खिला के उसके बाद आपने ये आधा सीसी दे देनी है। फिर शाम को जब बंद करने लगेंगे चूज़े उस टाइम आपने हाफ सीसी फिर दे देनी है। और ये डोज़ आपने 3 दिन तो मुसलसल चलानी है लाजमी। 3 दिन के बाद अगर चूज़े आपके बिल्कुल ठीक हो गए हैं तो आपने डोज़ बंद कर देनी है। अगर फिर भी कोई 19-20 रहती है, फ़र्क है अभी भी, तो आपने 5 दिन ये डोज़ चलानी है। 5 दिन के बाद आपके चूज़े बिल्कुल फिट हो जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा आपके चूज़ों को कि ना उनको सोखना पड़ेगा। अगर हैवी डोज देंगे वक्ती तौर पे ठीक हो जाएंगे, उनको सोखना पड़ने की अलामात आ जाती हैं, बाद में ऐसा ऐसा चूज़ा सूखता है उसको सोखना पड़ जाता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये अगर मामूली ज़्यादा भी आपने दे दिया सिरप तो इससे भी आपके चूज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इंशाल्लाह आपके चूज़े 5 दिन बाद खुराक पहले से ज़्यादा खानी शुरू कर देंगे। जब वो ठीक थे उससे ज़्यादा खुराक खाएंगे और दिनों में वो आपके चूज़े बड़े होना शुरू हो जाएंगे। इनके अंदर जितने मसले मसाइल फॉल्ट होंगे सारे निकल जाएंगे। जी तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको चूज़े चेक करवा दूं कि ये चूज़े हैं, तकरीबन कोई 14-15 चूज़े हैं। इनको कल मैंने शाम को चेक किया था तो इनमें कोई मुझे मसला लगा है, कुछ चूज़े बीच में कमज़ोर है, जो इसके ऊपर खड़ा है बर्तन के ऊपर, ये हल्का सा कमज़ोर है चूज़ा। तो अब आम बंदे को तो नहीं समझ लगती है देख के, बहरहाल हम अपनी नज़र से जब देखते हैं तो हमें महसूस हो जाता है कि इन चूज़ों में कुछ ना कुछ फ़र्क आ गया है, क्योंकि अब रातें ठंडी हो रही हैं और दिन है गर्म।
तो ये सर्द गर्म होने की वजह से चूज़े को हल्का फुल्का बुखार हो जाता है। तो इनको मैं अब देता हूँ डोज, और फिर इनकी 3-4 दिन 5 दिन बाद की भी वीडियो आपको दिखाऊंगा कि चूज़े कितने फ्रेश और हशाश बशाश हो जाएंगे। तो अभी दवाई देते हैं, उसकी भी वीडियो बना के आपको दिखाते हैं। खुडे में मैं आता हूँ तो चूज़ों ने डरना शुरू कर दिया कि जिसने पता नहीं इनके लिए कौन सा अज़ाब नाज़िल हो गया, लेकिन इनको पता नहीं कि इनकी भलाई के लिए हम अंदर आए हैं इनको दवाई देने के लिए। इनको कभी हाथ में पकड़ा नहीं है, इस वजह से ये इस तरह महसूस करा रहे हैं कि जिस तरह पता नहीं इनको क्या मसला हो गया है। तो ये इस तरह से आपने चूज़ा पकड़ लेना है, हाथ के अंदर आपने पकड़ के तो ये तरीके से इसका मुंह खोल लेना है बस, इसके अलावा और कोई फनकारी नहीं है। और ये मेडिसिन आपको चेक करा देते हैं जनाब, ये 0.5 cc भर ली है इंजेक्शन में, भर के ये तरीके से आपने दे देनी है। ये मतलब भाई दो सारे के दिखाएं। चूज़े को आपने मौका भी देना है उसको अंदर गले से नीचे उतारने का, ये नहीं कि फ़ौरन आपने जनाब उसको जल्दबाजी में दे देनी है और वो बजाय गले के अंदर लेके जाने के सारी मेडिसिन बाहर गिरा दे और आपके मेरा चूज़ा ठीक नहीं हुआ तो दवाई उसके अंदर जाएगी तो ठीक होगा। अब ये चूज़ा बिल्कुल ठीक है जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसको कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, इसकी जान से खाना पीना पोटा से निकाला हुआ है, लेकिन इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसकी अच्छाइयाँ ही हैं, बुराइयाँ कोई नहीं है। इसको काटन में डाल दें बेटा आगे पता लग जाए किन को दिया और किन को रहते हैं कौन कौन से। अब ये चूज़ा दोस्तों फ़र्क वाला है, इसमें फ़र्क है। अब इसके पोटे में बिल्कुल पानी है, बिल्कुल नरम है इसका पोटा, तो इसको पोटा देख के पता चल गया कि ये चूज़ा, और उसकी सेहत भी थोड़ी सी कम है। इसको भी हमने इसी तरीके से पकड़ लिया और ये हमने इसको मेडिसिन दे दी है। जी तो दोस्तों इस तरीके से आपने चूज़ों को मेडिसिन दे देनी है। अब बहुत सारे हैं, अगर इतनी लंबी वीडियो बनाए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मुख्तसर आपको जो तरीका समझाना था वो भी समझा दिया, मेडिसिन भी बता दिया है। जिन भाइयों दोस्तों के चूज़े बीमार हैं वो ये काम करके देखें, 3 से 4 दिन या 5 दिन दवाई चलाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा दवाई दे के भी, और आप भाई को दुआएं भी देंगे कि सानी भाई वाकई आपने जो फार्मूला बताया है हमारे चूज़े उससे ठीक हो गए हैं। अगर 10 चूज़े बीमार हुए तो इंशाल्लाह 9 चूज़े आपके बिल्कुल डंडे की तरह हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।